आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एनसीईआरटी का 5.5 का तुम लोगों का पांचवा ये 10वां सवाल था। इस सवाल को एक भाई ने कमेंट में बताया था कि सर इस सवाल को आप थोड़ा बता दीजिएगा, हमको सॉल्व नहीं आ रहा था, इसलिए ये आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताएंगे एकदम अच्छे से। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का बाबू क्वेश्चन पूछता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको हम लोग एकदम अच्छे से डिप्लीन में देखेंगे कि ये चीज कैसे होता है, ये कैसे हल होता है। तो दो ध्यान सुनो, ये आप लोगों का ऐसे सवाल दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे मान लेंगे। क्या कर लेंगे? माना y बराबर क्या है, इतना y बराबर x के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इतना बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो, अगर में जब फंक्शन के ऊपर मतलब चर के ऊपर चर दिया रहेगा तो इसको हम लोग मान कर करते हैं। क्या करते हैं? मान कर करते हैं। ठीक है, अब हम डिप्लीन में देखा है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक एक पॉइंट को इसमें हम लोग देखो कवर करते चलेंगे। तो देखो इसमें अगर मैं ऐसा दिया रहेगा, अगर मैं कि बस ओनली एक दिया रहेगा तो नहीं मानेंगे। जब दो या दो से अधिक दिया रहेगा तो उसको हम लोग मान कर करेंगे सॉल्व को। कैसे करेंगे? मान कर। जैसे आप लोगों को मान कर करने का मतलब कि देखो एक से अधिक दिया है, तो एक से अधिक दिया है ना, तो इसको आप लोग हम लोग दो खंडों में मान लेंगे। तो पहला हम लोग इसको कर लेंगे कि मानना माना किसी भी कोई एक अलग चीज बता मान लेना। तो मान लो p बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा x और x फॉर cos x। ठीक है, तो इसको जब माने हो तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा काम मान लेना कि हम लोग मान लेंगे कि मान लो कि p बराबर, तो ये मान लो s बराबर किसके बराबर, s या r बराबर मान लो r बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जब इसको आप लोग मानेंगे तो आप लोगों का एक नया समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? नया समीकरण। देखिए अगर में आप लोग माने तो क्या y बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस आर। क्या हो जाएगा? p प्लस आर। इसका आप लोग क्या कर लेना ना कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि आप लोगों को dy बाई dx याद करने के लिए बोला है। क्या याद करने के लिए बोला है? इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx याद कीजिए। तो इसका आप लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ऐसा आप लोग लिख लेंगे। तो अवकलन जब करोगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा dp बाई dx प्लस dr बाई dx। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अगर मान लो ऊपर माने एक तो इसको मान लो दो। क्या है? दो। अब दो हम लोग इस वाले को बाबू सॉल्व करेंगे तो dp बाई dx मिलेगा, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो dr बाई dx मिलेगा। ठीक है, और दोनों मान इसमें हम लोग रख लेंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो दोनों को पारी पारा ऐसे हल कर लेंगे, बारी बारी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो जब सॉल्व करोगे तो क्या है, ऐसे लिखना आता p बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, x की पावर cos x है। तो अगर मैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया रहे, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर वेरिएबल्स बाबू दिया रहेगा ना, तो उसमें लॉग लोगे। क्या लोगे? लॉग। तो दोनों साइड लॉग लोगे, लॉग की प्रॉपर्टी से ये आगे पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे पीछे। एक सरल सा ऐसे इसका आप लोग अवकलन या समाकलन नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब भी रहेगा तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको लॉग को यूज करना रहेगा। किसका यूज करना रहेगा? लॉग का। तो देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है ना कि जिसको बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को एक सरल क्वांटिटी में बदल कर आप लोगों को आंसर दे देता है। बिना लॉग को करना इसको बहुत परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे जाएंगे आप लोग तो बीएससी में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो, तो इसको क्या करोगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे। ऐसे लिखना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर पहले ऐसे लिख लेना। तो जब दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग p बराबर लॉग और x की पावर x और cos x, x की पावर cos
एक्स। बोलो क्लियर है। तो देखो बाबू लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है, यहाँ जो जो चीज हम यूज करेंगे आप लोग बता देंगे। ये लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं लॉग एक्स की पावर ए मान लो लिखा है, एक जगह मान लो कुछ भी लिखा है, तो ये अगर में लिखा है तो ये लॉग कहता है कि हम इसको आगे भेज लेंगे, क्या कर लेंगे, लॉग एक्स कर लेता है। ये आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है। अगर में लॉग एक्स के पावर कुछ रहेगा तो लॉग प्रॉपर्टी से ये होता है कि इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आगे। अगर में कोई चीज पावर में रहेगा तो लॉग को प्रॉपर्टी उसको उस साइड भेज देता है आगे। चलो इधर चलो, बात समझ रहे हो कि नहीं। आप दो ध्यान सुनो, तो यहाँ से जब ये करोगे तो यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा लॉग पी बराबर इस पूरे को, ये देखो ये पूरा पावर में ना है, ये जब पावर में तो ये आगे आएगा तो मतलब एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। अब बचा क्या, लॉग एक्स, इसको लिख लेना लॉग एक्स। अब देखो इसमें फंक्शन ये कितना का बन गया, ये फंक्शन कितना का बना है, 3 ठे का बन गया। किसका बन गया, 3 का। तो 3 का तो कौ ठे का बनेगा, एकदम सरल तरीके से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सरल तरीके से। तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स के, छोड़ो इसको हम इधर से लिख रहे हैं, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ऐसे आप लोग लिख लेंगे। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखो लॉग का अवकलन क्या होता है भाई, लॉग का अवकलन आप लोगों को क्या होता है कि अगर में लॉग का अवकलन रहेगा तो इसका आप लोग 1/x लिख लेंगे, 1/x, इतना बेसिक से आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/p, इसको हम माने हैं एक्स, क्या किए माने, जब माने तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से अवकलन करेंगे तो dp/dx, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अवकलन नहीं आएगा तो हमारे बेसिक से क्लास वाले में अवकलन चला जाएगा, इतना डिसिप्लिन बताएंगे तो ये बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग इन दोनों को क्या मान लो, एक को, क्या मान लो, एक को, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको एक मान लो, ये फर्स्ट हो जाएगा और इसको मान लीजिए सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड जब मानेंगे आप लोग तो बताओ, फर्स्ट मान लो लिखना चाहोगे तो हम मान लेने की फर्स्ट जो कतो, तो फर्स्ट जो कतो मतलब cos x जो कतो, ठीक है। बट सेकंड का अवकलन करेंगे तो सेकंड का अवकलन करेंगे तो d/dx और log x हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे कि प्लस, प्लस लगाएंगे। अब फर्स्ट अगर मैं जो कतो है सेकंड का अवकलन, तो क्या कहेंगे कि सेकंड जो कतो मतलब log x जो कतो और फर्स्ट का अवकलन करेंगे। प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो भाई इसको जब करोगे तो देखो इसमें भी आ गया फर्स्ट और सेकंड, तो देखो इसमें जब फर्स्ट और सेकंड करोगे तो इसको ऐसा आप लोग लिख सकते हैं d/dx और ये x इंटू कॉस एक्स, डन है, ठीक है। आप देखो ध्यान सुनो, जब ये आप लोग समझ में आ गया तो एक लाइन एकदम आराम से देखना, ये बताओ ये जो p है इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब ये हो जाएगा dp/dx बराबर ये हो जाएगा p और बड़ा कोष्टक लगा लेना, क्या लगा लेना, बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। अब यहां से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये x और cos x जो तो है, log का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस, अब बताओ log x बाबू आप लोगों का जो तो रहेगा, बट इस वाले में देखो ध्यान सुनना, इस वाले में आप लोगों का x का अवकलन करेंगे फर्स्ट का, मान लो कि फर्स्ट जो तो cos का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। बट अगर में हम लोग इसमें बीच में प्लस लगाएंगे, कहेंगे कि नहीं cos जो का तो रहे और इसका अवकलन कर लेंगे तो x का अवकलन क्या आएगा, 1। देखो इसको हम लोग इसमें फर्स्ट और सेकंड करके कर लेंगे क्योंकि फंक्शन दो हो गया है, ठीक है, बात समझ लो कि नहीं, ये चीज पे ध्यान देना, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलना। तो बताओ ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना तुम लोगों को, देखो ठीक है दिख रहा है। आप देखो ध्यान सुनो, यहां से आप लोग करेंगे, इसको हम थोड़ा इधर लिख ले रहे हैं, तो देखो यहां से आप लोगों को क्या हो जाएगा कि dp/dx बराबर
अब बताओ x और x से कट जाएगा, x और x कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, cos x, प्लस लगाएंगे प्लस हो जाएगा। अब देखो ये log जो है सब में मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या कर लेगा, सब में मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ x और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और फिर इसमें log को गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, log को गुणा करेंगे। तो देखो पहले इसका और इसका गुणा करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, फिर इसमें log को गुणा करेंगे तो बताओ वो हो जाएगा x और साइन x और log x। बोल भाई इतना बात क्लियर है, तो ध्यान सुनना फिर से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और फिर log को गुणा करोगे तो log x हो जाएगा। बट सर ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। इतना बात क्लियर है। इस log का फिर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो cos का एक में गुणा करोगे तो एक आएगा, मतलब cos x आएगा, और यहाँ से log का गुणा कर लेंगे, यहाँ से log को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा log x इंटू कॉस x। बोल भाई डन है, ठीक है। इन दोनों के एक साथ कर लो, इसको अलग कर लो, और इधर देखो p भी है, क्या है, p बैठा है, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा dp बटा के dx, और p का मान कर लो। तो p का मान आप लोग माने क्या थे, p का मान है x के पावर x cos x, ये हो जाएगा x के पावर x cos x, ठीक है। और पूरे कोष्टक में से ध्यान से दीजिए, तो इसमें से cos x को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को पास में लाइए, इन दोनों को पास में लाइए, तो इसमें से cos और इसमें से cos को कॉमन लेंगे, तो भाई cos को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक बचेगा, और यहाँ से cos को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में log x बचेगा, क्या बचेगा, log x, और माइनस में क्या हो जाएगा, x और साइन x और log x। क्लियर है, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। ये आप लोग समीकरण नंबर, इसको आप लोग मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा। अब देखो वैसे ही सेम टू सेम इसका कर लेना। अब देखो ये यही इसमें प्रोसेसिंग लंबा था, ये वाला तो एकदम सरल है, अंश और हर वाला लगा लेंगे। तो यहां से लिखिएगा आता r बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा के एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बताओ हर और अंश वाले का सूत्र तुम आप लोगों को हम बताए थे, तो हर और अंश वाले में क्या है, मान लो हम लोग इस वाले को मान ले रहे हैं p, और इस वाले को पी क्यू नहीं, मान लो ये x है, ये मान लो y है। तो इस वाले का सूत्र बाबू क्या होता है, बस इधर सूत्र लिखे, तो हर का स्क्वायर और हर जो का तो इसका अवकलन करेंगे, तो मतलब d बटा के dy हो जाएगा, और फिर यहाँ से लगाएंगे माइनस। अब दो यहाँ से आप क्या करेंगे कि अंश जो का तो और हर का अवकलन, तो d बटा के dx ऐसा कर लेंगे, ये आप लोगों का सूत्र होता है। ये हिंदी में लिखना रहेगा, तो ये अंश है, x वाले को क्या मान लेना, x जो है आप लोगों का वो हर हो गया, और y जो है आप लोगों का क्या है, अंश है, क्या है, अंश। ठीक है, डाल लेना, ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, ये एक लाइन में हो जाएगा, यहां से आप लोग लिखिएगा कि x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स बराबर हर का स्क्वायर कर लेना, तो हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लो, और ये जो का तो ये जो का को मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो का इसका अवकलन कर लो। तो बताओ इधर देखना, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। बोलो अगर मैं अंश का सॉरी हर का स्क्वायर और हर जो का तो अंश का अवकलन करोगे, तो अंश में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका अवकलन करोगे तो भाई क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप देखो यहाँ से आप लोग लिख लेना कि 2x प्लस 1, फिर आप लोग क्या लगाना, माइनस, क्या लगाना, माइनस, या माइनस से। तो बताओ इसका अवकलन आप लोग कर लिए, तो ऊपर वाला जो का तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो का तो, अब
हर वाले का अवकलन क्या निकालना, क्या कर लेना, हर वाले का। बताओ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस 0 हो जाएगा, मतलब माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 2x, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2x। बोलो डन है। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा कि डी आर बटा के डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 2x क्यूब, देखो 2 1 कम 2 और x की पावर 1 है, ये 2 है तो 3 हो जाएगा, और माइनस 2x, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे माइनस का भी, तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x। बोलो इतना क्लियर है। देखो इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 1 कम 2 और x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2। अब बताओ दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक में के बाहर क्या लगा है, माइनस। ठीक है, और नीचे क्या है आप लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है। ठीक है सर, आप देखो ध्यान सुनो, ये और ये कट गया, और ये जोड़ोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी आर बटा के डी एक्स बराबर माइनस 4x, देखो माइनस 2 और माइनस 2 4, और ये हो जाएगा x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप लोगों का चौथा हो गया। अब बताओ अगर मैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड में dp बाई डी एक्स और डी आर बाई डी एक्स का मान रख दें, इसको माने थे तो जिस चीज को मानते हैं बाबू उसका वैल्यू निकालते हैं, जिस चीज को मानते हैं उसका वैल्यू। बताओ हम कह देंगे कि समीकरण फर्स्ट में dp बटा डी एक्स और डी आर बाई डी एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ से एक लाइन में आंसर लिखो, तो लिखना समीकरण सेकंड में dp बाई डी एक्स और डी आर बाई डी एक्स का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। तो जब आप लोग मान रखेंगे तो आप लोगों का एक लाइन में आंसर हो गया। देखो डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों का जो कतो है, डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों का जो कतो है, डीपी बाई डी एक्स का मान भाई क्या लाए हो, डीपी बाई डी एक्स का मान ये लाए, तो देखो क्या लिखोगे, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स बाहर है, होल अंडर कॉस एक्स बाहर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और माइनस कोष्टक बंद एक्स और साइन एक्स और लॉग एक्स, ये इंटू का साइन है, लॉग एक्स, ये हो गया। अब बताओ डी आर बाई डी एक्स का मान दरिया है, तो माइनस 4x बटा के एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये आप लोगों का बाबू क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। अगर मैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर ये कैसा वीडियो, अगर मैं अच्छा रहेगा तो अच्छा बताइएगा, बेकार रहेगा तो बेकार। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी है। जय हिंद।